हेलो गाइस, वेलकम टू दी अकाउंटिंग क्लास। आज की वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि जब कभी पार्टनरशिप का सवाल लगा रहे हों और उसके अंदर मैनेजर्स का कमीशन लिखा हो कुछ परसेंटेज, तो ये मैनेजर्स के कमीशन का ट्रीटमेंट क्या होता है, इसको देखते हैं। पहले मैनेजर्स कमीशन क्या होता है इस समझ लेते हैं। देखिए, मैनेजर जो है वो कंपनी का एम्प्लॉई है, यानी कंपनी का एक स्टाफ है, एम्प्लॉई है, या फर्म का, हम फर्म की बात कर रहे हैं यहाँ पर तो फर्म का नाम लेंगे, कंपनी का नहीं। तो फर्म का वो एक एम्प्लॉई है, तो पहली बात ये समझ लीजिए। अब एम्प्लॉई होने की वजह से इसको जो कमीशन मिलेगा वो फर्म के चार्ज के अंदर आएगा, और उसको जो जो भी एम्प्लॉई को हम खर्चा देते हैं या बिजनेस के खर्चे के तौर पर देखा जाएगा इसको। तो जब कभी बिजनेस के खर्चे के तौर पर देखा जाएगा तो ये तो हर हाल में पे करना पड़ेगा। इसके लिए प्रॉफिट का इंतज़ार नहीं करना है, यानी जो एम्प्लॉई को आपको कमीशन देना है वो ये नहीं देखना है कि बिजनेस में प्रॉफिट होगा तब कमीशन देंगे, नहीं होगा प्रॉफिट या लॉस होगा तो नहीं देंगे, ऐसी बात नहीं है। हर हाल में आपको उसे देना है, प्रॉफिट हो या लॉस हो। इसीलिए मैनेजर कमीशन जो है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, क्योंकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब यही होता है कि प्रॉफिट हो या लॉस हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको उसे अदा करना है। एक चीज़ होती है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एक चीज़ होती है अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इन दोनों पॉइंट्स का डिफरेंस मैंने अपनी एक वीडियो में बताया, इसको आप समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा उस वीडियो को। यहाँ पर आई बटन पे क्लिक करके भी आप इसे देख सकते हैं। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब यहाँ पे मैं बता दूं कि वो सारे खर्चे बिजनेस के जिसके लिए आपको प्रॉफिट का इंतजार नहीं करना है, वो प्रॉफिट में से नहीं दिए जाते हैं, बल्कि वो प्रॉफिट निकालने के पहले दिए जाते हैं। तो प्रॉफिट निकालने के पहले जो भी खर्चे आपके होंगे वो सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखे जाएंगे। इसीलिए जो मैनेजर्स का कमीशन है उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा जाता है। इसका प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन से मतलब नहीं है, लेना देना नहीं है। इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप बनाएंगे, इसके डेबिट साइड में जब सारा आइटम लिख देंगे यहाँ पर टू टू करके, तो लास्ट में आपको जो आएगा वो मैनेजर्स का कमीशन आएगा। लिखेंगे आप मैनेजर्स मैनेजर्स कमीशन, ठीक है। अब मैनेजर्स कमीशन यहाँ जो प्रॉफिट आता है उसका होता है, कभी कभी ये निकाला जाता है इस तरीके से कि आप जैसे 6% ऑफ नेट प्रॉफिट, ठीक है, ये होता है। एक तो ये हो गया 6% ऑफ नेट प्रॉफिट, तो जितना भी आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, क्रेडिट साइड पीएल का और डेबिट साइड सारा एक्सपेंस आप माइनस कर देंगे, जो आएगा उसका 6% निकाल करके यहाँ लिख देंगे। लेकिन कभी कभी आता है 6% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो अब ये इस केस में क्या होता है कि जो 6% निकालना है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो जितना भी डिफरेंस आएगा यहाँ पर आप ट्रेडिंग पीएल अकाउंट के जो भी आप क्रेडिट साइड जोड़ेंगे, फिर डेबिट साइड सारा जोड़ने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट का परसेंटेज आप लिखेंगे 6/106। अगर 5% है तो 5/105। इसी तरीके से अगर 10% है तो 10/110। तो ये तो होता है जब आप निकालना होता है आपको कमीशन फॉर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। इस चीज़ को आप वैसे भी देख चुके होंगे, सोल प्रोप्राइटरशिप जब आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, तो वहाँ पर भी इस तरीके से निकालते हैं। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा इसके बारे में डिटेल में मैं नहीं बता रहा हूँ। कैलकुलेशन आप इस कैलकुलेशन को जानते हैं किस तरीके से करना होता है। बस ये ध्यान रखिए कि अगर मैनेजर्स कमीशन आफ्टर चार्जिंग कमीशन निकालना है तो इसको ऐसे करते हैं 6/106, 5/105, अगर 10% है तो 10/110, 8% है तो 8/108, ऐसे करके निकालेंगे, निकल जाएगा। लेकिन अगर आफ्टर चार्जिंग वर्ड नहीं लिखा है, सिर्फ लिखा है 6% कमीशन ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द नेट प्रॉफिट, तो सीधा 6% निकाल लेंगे आप 6/100 जैसा कि होता है, या 5% का मतलब 5/100 जैसा कि होता है। उम्मीद करते हैं इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कर दें। इस तरह की और भी वीडियो मैं बनाता रहता हूँ। प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं तमाम वीडियो को जो कि मैंने एक के बाद एक करके बना रखी है। अपना बहुत ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।